हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली और जलंधर रेलवे स्टेशन से हमारी रात को 11 बजे की ट्रेन है जो कि हमें सुबह दिल्ली पहुंचाएगी। और अभी चलते हैं स्टेशन में और ये हमारा नेशनल फ्लैग। काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे ही फ्लैग्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं इंडिया में, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बजे हैं 5 और दिल्ली हम लोग पहुंचने वाले हैं बस। और ये आ गया दिल्ली का चांदनी चौक वाला रेलवे स्टेशन। तो दिस इज़ दी रेलवे स्टेशन और सुबह के 7:40 हुए हैं और अभी बाहर जाएंगे। और चांदनी चौक पर हम सबसे पहले खाएंगे मूंग दाल के लड्डू। एंड इसके बाद है हमारे पास सांभर वड़ा। और नेक्स्ट इज़ द रबड़ी। तो चांदनी चौक अपने फूड के लिए स्पेशल है। तो अभी गुरुद्वारा में दर्शन करने जाते हैं और फिर देखते हैं कि अगर किसी और जगह भी जा हुआ तो। सो दिस इज़ द मेन गेट गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब का। और यह है चांदनी चौक की मार्केट और सामने है रेड फोर्ट। इस सारी मार्केट को क्रॉस कर कर आप लोग रेड फोर्ट जा सकते हैं। और रेड फोर्ट के गेट नंबर 2 से एंट्री होती है और वहाँ के लिए हमने ऑटो कर ली है और ऑटो से हम लोग जाएंगे गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर एंट्री फीस है अंदर है। तो रेड फोर्ट की एंट्री टिकट ₹80 है, ठीक है। तो एंट्री के बाद आप लोगों को अंदर भी ऑटो मिल जाएगी जो कि आपको मेन गेट तक पहुंचा देगी, जहां से आप लोग उसमें एंटर हो सकते हैं। तो रेड फोर्ट मुग़ल बादशाह शाहजहां ने सन 1638 में बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी का डिज़ाइन था जिसने ताजमहल को भी डिज़ाइन किया। जो इसका डिज़ाइन है वो इस्लामिक है, बट इसके अंदर की जो बिल्डिंग्स हैं वो सभी हिंदू आर्किटेक्चर से काफ़ी मेल खाती हैं। तो ये इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर बन जाता है। फोटो खींचना सर, फोटो। तो सन 2007 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। उसके अंडर अब इसका पूरी वहाँ पर देख रेख की जाती है। और ये सामने है इसका लाहौरी गेट, ठीक है। और ये यमुना रिवर के किनारे पर बना हुआ है रेड फोर्ट। लाहौरी गेट के जैसा ही एक और गेट है जिसको बोलते हैं दिल्ली गेट। इसी गेट के ऊपर, लाहौरी गेट के ऊपर ही इंडिपेंडेंस डे पर
हमारा नेशनल फ्लैग है वो वहाँ पर लहराया जाता है हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ से एंटर होते हैं लाहौरी गेट से, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टोन पर लिखा हुआ है कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज ए वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। अब इसके अंदर ये है छाता बाजार। ठीक है, तो इसको छाता बाजार या फिर मीना बाजार भी बोलते हैं। यहाँ पर सिल्क, ज्वेलरी और बहुत सारी आइटम्स की मार्केट हुआ करती थी, आज भी है। यहाँ पर शाही महल की औरतें मेनली खरीदारी के लिए आती थी। ठीक है, और इसके ऊपर के डिज़ाइंस आप लोग देख सकते हैं, गुबंद शेप की पूरी छत बनी हुई थी इसके ऊपर। और यहाँ पर आपको बहुत सारी आइटम्स देखने को मिल जाएंगी। आप लोग अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। तो इसकी छत का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही डिज़ाइन हमें इस पूरे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा। और वो जो सामने की बिल्डिंग्स हैं उनका डिज़ाइन कुछ मॉडर्न, वो सभी बिल्डिंग्स ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश आर्मी के हेडक्वार्टर्स रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी में आना तो बिल्कुल ना आए आप लोग, क्योंकि धूप में चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके बैग्स वगैरह सब कुछ बाहर रखवा लेंगे, कोई भी खाने पीने की चीज़ अंदर अलाउड नहीं है। आप लोग अपने ही पानी की बोतल वगैरह साथ में रख सकते हैं। तो बैग रखने के लिए बाहर क्लॉक रूम्स बने हुए हैं। तो ये सभी ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई न्यू बिल्डिंग्स हैं। और वो सामने हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या बना हुआ है। और ये है सामने नौबत खाना। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं नक्कड़ खाना। यहाँ भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बादशाह के आने पर ढोल वगैरह बजाया जाता था, डहरम वगैरह बजाए जाते थे। तो मतलब कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट था ये मेन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर डिज़ाइनिंग्स की हुई हैं, जितना भी शेष अब यहाँ पर बचा है उस वक्त का। और इसी जगह पर ये जो पूरा नौबत खाना की बिल्डिंग है, तो इसी जगह पर जो राजा थे, मुग़ल वंश के जो राजा थे, जहांगीर शाह और फ़र्रुख हसन, उन दोनों का खून भी यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इसके ऊपर भी आपको वैसा ही सेम डिज़ाइन मिल जाएगा जैसा कि छाता बाजार में। तो इसके सामने है दीवाने आम। ठीक है, तो दीवाने आम के नाम से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर जो आम लोग थे, आम जनता थी, उन सभी की मुश्किलें मतलब सुनी जाती थी। तो यहाँ पर उन सभी के इकट्ठे होने की एक जगह थी, दीवाने आम था ये सामने। यहाँ पर अभी कुछ मुरम्मत का काम चल रहा है दीवाने आम में। तो वो जो सामने की बिल्डिंग्स हैं वो सभी ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है बहुत ही अच्छा, जिसमें कि हमारे इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ रिलेटेड बहुत सारी जो उस वक्त की यादें हैं, या वो जो भी उस वक्त की घटनाएं हैं, वो सभी यहाँ पर आपको बताई गई हैं, कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको अच्छे से जानकारी मिल सके कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या क्या उसके लिए हमने बलिदान किया। तो ये म्यूज़ियम में आपको ऐसे यहाँ पर एनिमेशन के साथ और बहुत सारी पिक्चर्स के साथ ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा।
उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने और भी नृशंस बाकी सभी जो मेन बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर सामने हैं। तो यहाँ पर आगे जाकर देखते हैं कि हमें यहाँ पर आई थिंक के रंग महल, दीवाने खास वगैरह वो सब कुछ इसी ओर होगा। तो ये है सामने रंग महल, और रंग महल की इस साइड पर है, ये है यहाँ पर खास महल। तो खास महल में राजा जो मतलब बादशाह थे वो यहाँ पर रहते थे, और रंग महल में उनकी सभी रानियां यहाँ पर रहती थी। मतलब महल की जो भी यहाँ पर रानियां थी वो सभी यहाँ पर रहती थी रंग महल में। तो रंग महल में से एक पानी का सोर्स भी जाता था, जिसमें कि यमुना रिवर से पानी मतलब ऐड किया जाता था, और बीच में से एक छोटी सी नहर के रूप में यहाँ से जाता था। तो उसके बारे में यहाँ पर सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसे कहते थे नहरे बहिश्त। ठीक है, तो जो इस रंग महल को अंदर से ठंडा भी रखता था, और रंग महल में काफ़ी सारे रंगों के साथ खूबसूरत नक्काशी की हुई थी, और यहाँ से पानी अंदर तक जाता था रंग महल में ऐसे। और इसके बाद देखते हैं कि ये है सामने दीवाने खास। ठीक है, तो दीवाने खास में क्या था कि खास का मतलब कि यहाँ पर जो खास लोग थे, मतलब जो यहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग्स होती थी वो सभी दीवाने खास में की जाती थी। ठीक है, तो दीवाने खास के अंदर भी काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो डिज़ाइनिंग्स ये सभी जो कह सकते हैं कि हिंदू आर्किटेक्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा मेल खाती हैं, इसीलिए इस पूरे डिज़ाइन को एक इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का मेल कहा जाता है, और इसी को बोलते हैं शाहजहानी स्टाइल। तो शाहजहां को जो मतलब आर्किटेक्चर के साथ बहुत ही प्यार था, उसने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनवाई थी। तो दीवाने खास के बाद अब ये है सामने मोती मस्जिद, जिसको कि बाद में किसी बादशाह ने बनवाया था। तो अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर। तो हमें कोई ज़रूरी काम है, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं शाम को। तो वो क्या काम है वो मैं आपको किसी वक्त बाद में बताऊंगा। तो अभी देखते हैं दिल्ली की मेट्रो का सफ़र हमारा कैसा रहता है। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और हम जा रहे हैं टुवार्ड्स द इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के लिए हमने यहाँ से ऑटो की है। तो ये जो इंडिया गेट की ओर का पूरा मतलब एक रीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साफ़ सुथरा है। तो यार इंडिया गेट तो आए थे, पर लेकिन इंडिया गेट का रास्ता बंद किया हुआ है, वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम चल रहा है, इसलिए इंडिया गेट को अभी बंद किया हुआ है। तो हम लोग यहीं से दूर से ही इंडिया गेट को सिर्फ देख सकते हैं। तो चलिए फिर कभी सही, फिर कभी देखेंगे इंडिया गेट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर करना, और नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।